इंटरचेंज ऑफ डिग्री। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इंटरचेंज ऑफ डिग्री के बारे में अध्ययन किए हैं, यानी लास्ट क्लास में, जिसमें हमने देखा हाउ टू चेंज पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव डिग्री। आइए आज के इस क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अन्य रूल्स को देखेंगे जो इंटरचेंज ऑफ डिग्री से जुड़ा होता है। वेरियस रूल के बारे में यहाँ अध्ययन करते हैं। सो लुकिए, यहाँ हम एक एग्जांपल को रख लें, हालांकि यहाँ हम लोग थर्ड रूल का अध्ययन करेंगे। यहाँ आप देखिएगा, हम सुपरलैटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री में आएंगे, फिर इससे कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे और फिर उससे सुपरलैटिव डिग्री में जाएंगे। यानी प्रत्येक डिग्री को किसी भी डिग्री में चेंज किया जा सकता है। उस पैटर्न को देखेंगे। तो इसके पहले रूल नंबर 1 और 2 हमने जो देखा उसका पैटर्न अलग था, और अभी जो हम 3 नंबर देखेंगे इसका पैटर्न अलग है। आइए यहाँ से एक एग्जांपल रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। इट इज द क्वेश्चन इन सुपरलैटिव डिग्री। अभी जो हम सेंटेंस देख रहे हैं इसे सुपरलैटिव डिग्री में लिखा गया। बनावट तो देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग है या वर्ब है। इसे आप एडजेक्टिव या एडवर्ब समझेंगे, हालांकि यहाँ पर यह एडजेक्टिव है जो कि सुपरलैटिव फॉर्म में लिखा गया है। इसको नाउन बोलते हैं और बाकी सभी को अदर वर्ड्स के कैटेगरी में रख लें। यह जो है ना सेंटेंस का पैटर्न हुआ, जिस पैटर्न पे यह सेंटेंस को अरेंज किया गया है। इसके शाब्दिक अर्थ देखते हैं इन हिंदी। राम मेरे विद्यालय का सबसे अच्छा लड़का है। क्लियर? इट इज द सुपरलैटिव फॉर्म ऑफ डिग्री। हम इसको इन कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर लें। यहां पे इंस्ट्रक्शन लेते हैं इनटू कंपैरेटिव। आप इस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करिए, बदलिए, रूल फॉलो कर ले। यह जो सब्जेक्ट है हम ज्यों का त्यों रखेंगे, आफ्टर दैट वर्ब को ज्यों का त्यों रखेंगे। यह जो एडजेक्टिव है या एडवर्ब, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। इसके बाद देन लिखेंगे। यहां तक का प्रोसेस आपका क्लियर हुआ? अब देखिए, इस देन के बाद एक न्यू वर्ड एनी अदर का प्रयोग करेंगे। अब बाकी जैसा है वैसा रहने देंगे। नाउन को यहां पुट कर देंगे, बाकी अदर वर्ड्स को यहां लिखेंगे। तो इस रूल के अनुसार आंसर को देखिएगा। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। हियर राम इज बेटर देन any other boy of my school. It is the answer. Ram is better than any other boy of my school. इसका जब शाब्दिक अर्थ लेंगे उसको देखिएगा। राम मेरे विद्यालय के किसी भी लड़का से अच्छा है। मतलब राम मेरे विद्यालय का सबसे अच्छा लड़का है। यही इंटरचेंज कहलाता है। इंटरचेंज का मतलब हो गया कि सेंटेंस के पैटर्न बदल जाएंगे बट मीनिंग रिमेन्स सेम। अर्थ जैसा है वैसा ही रह जाता है। एनी प्रॉब्लम? आप अब सुपरलैटिव डिग्रीज को कंपैरेटिव डिग्री में आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहां इंस्ट्रक्शन होते हैं आपका
इसको इनटू पॉजिटिव, यानी इस पैटर्न को देखिए। अब मान लीजिए कि यह क्वेश्चन हुआ, आपको बोला गया कि इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए, तो यह आपका आंसर हो गया। राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई स्कूल। कभी कभी यही आपका क्वेश्चन होता है और कहता है इनटू सुपरलेटिव, तो इस पैटर्न पे आप आंसर दे दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन यह हो या यह हो, आपका इंस्ट्रक्शन होता है इनटू, यहां समझिएगा, इनटू पॉजिटिव। आप इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में लिखिए। किसको? इसे या इसे। पैटर्न जो भी हो आप रूल को फॉलो करें, समझ में आ जाएगा। इस परिस्थिति में हम सबसे पहले नो अदर लिखेंगे। इन पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट योर सेंटेंस विथ नो अदर। आफ्टर दैट पुट नाउन हियर। अगर सुपरलेटिव डिग्री से आएंगे तो नाउन यहां है, कंपैरेटिव डिग्री से आएंगे तो नाउन यहां है। इस नाउन को नो अदर के बाद लिखना है। इसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, मतलब ऑफ माई स्कूल। आप यहां से लिखिए या यहां से लिखिए, यानी पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री से आइए या सुपरलेटिव डिग्री से आइए। नो अदर लिखेंगे, नाउन का प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड्स लिखेंगे। इसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब के बाद एज या सो को रख लेते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव को या एडवर्ब को यहां रखेंगे, जिसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। आफ्टर दैट एज को सेकेंड टाइम यूज करेंगे और सब्जेक्ट को लास्ट में लाएंगे, मतलब राम। यहां से आइए या यहां से आइए। आंसर इज हियर। नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज एज गुड एज राम। अब हिंदी मीनिंग भी देखते हैं। इसका अर्थ हो गया, मेरे विद्यालय का कोई भी लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना राम। यानी राम मेरे विद्यालय का सबसे अच्छा लड़का है, यानी राम मेरे विद्यालय के किसी भी लड़का से अच्छा है। यानी बात एक ही है, कहने के तरीका तीन हो गए। आपके पास अगर ट्रांसलेशन होता हो, ट्रांसलेट करना हो, मान लीजिए अगर ऐसे क्वेश्चन है, राम मेरे विद्यालय का सबसे अच्छा लड़का है, आप इस तरीका से ट्रांसलेट करिए। आप इस तरीका से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप इस तरीका से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। बदलने के सेंस में आएंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन ग्रामर में आता है, आपको कोई एक सेंटेंस देता है, जैसे राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। यहाँ इंस्ट्रक्शन होगा इनटू कंपैरेटिव, तो यह आंसर हो जाएगा राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई स्कूल। अगर यहाँ देता है इनटू पॉजिटिव, तब आपका आंसर नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज एज गुड एज राम होता है। मान लीजिए यह आपका क्वेश्चन हो गया, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई स्कूल। यहाँ इंस्ट्रक्शन होता है इनटू सुपरलेटिव, तो ऊपर देख लेंगे राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। अगर इंस्ट्रक्शन होता है इनटू पॉजिटिव, तो नीचे देख लेंगे नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज एज गुड एज राम। कभी कभी आपका क्वेश्चन यह भी बन सकता है, नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज एज गुड एज राम, और इंस्ट्रक्शन होता है इनटू सुपरलेटिव, तब आंसर हो गया राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। अगर इंस्ट्रक्शन है इनटू कंपैरेटिव, तब आपका आंसर हो गया राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई स्कूल। डन। यहां तक हमने बात को समझा।
इसके पहले भी आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव आए थे, तो वह एक ऐसा रूल था जहां नो अदर का प्रयोग, एनी अदर का प्रयोग आप नहीं किए थे। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं, जब कंपैरेटिव में नो एनी अदर का प्रयोग हो तो हम पॉजिटिव को नो अदर से शुरू करेंगे। एनी अदर ना हो तो जस्ट इसके पहले हमने दो रूल को देखा है, उन दोनों रूल को फॉलो करिए। हालांकि कैसे क्वेश्चन कैसे आंसर करना होगा आपको इसी क्लास में, आज ही के वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। ओके, राइट डाउन। यहां तक हम लोगों ने फर्स्ट रूल को देखा। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन का पैटर्न आपका बदल भी सकता है। कैसे? लुक हियर। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। राम मेरे विद्यालय के सबसे अच्छे लड़कों में एक है। तो यहां एक्स्ट्रा में आपको वन ऑफ मिला। इसके पहले वाला जो आप रूल देखे हैं, रूल नंबर 1, थर्ड का 1 पॉइंट जो आप देखे थे, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया? वन ऑफ। राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, इसका मतलब होता है राम मेरे विद्यालय के सबसे अच्छे लड़कों में एक है। यह सुपरलेटिव डिग्री का अनदर फॉर्म हुआ विथ वन ऑफ। अब यहां इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है इनटू कंपैरेटिव। आप इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए। तो रूल नंबर 1 के अनुसार सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव फॉर्म, नाउन, अदर वर्ड्स। इंट्रोडक्शन में हम लोग देख चुके हैं, आप पहचान रहे हैं ना? सब्जेक्ट इसमें कौन है, वर्ब कौन है, एडजेक्टिव कौन है, अदर वर्ड्स कौन है और नाउन कौन है। बस इसमें एक्स्ट्रा इतना आ गया, वन ऑफ। अब जब कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे तो बिल्कुल फर्स्ट रूल के अनुसार ही आइए। सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, वन ऑफ को छोड़ देंगे। इसके बाद जो हो एडजेक्टिव या एडवर्ब, आइए इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर लेंगे। मतलब अंत में ईआर का प्रयोग करेंगे या पहले मोर का प्रयोग करेंगे। कैसे चेंज करते हैं इसके लिए आप फॉर्मेशन ऑफ डिग्री सेक्शन को देख सकते हैं। जस्ट इस वीडियो के नीचे स्क्रॉल डाउन करें आप, वहां पे आपको मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। फॉर्मेशन ऑफ डिग्री में आप समझेंगे कि कैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव या कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। ओनली द फॉर्म ऑफ एनी एडजेक्टिव और एडवर्ब, वहां विस्तार से हम लोग पढ़े हुए हैं। इसके बाद आप दैन का प्रयोग करेंगे और जो इसके पहले आप एनी अदर देखे थे वहां सम अदर का प्रयोग, वहां मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? मोस्ट अदर। इसके बाद नाउन को रखेंगे। अन्य वर्ड्स जो है ऑफ माई स्कूल, इसका प्रयोग हम अंत में करेंगे। इट इज द पैटर्न और रूल टू चेंज सुपरलेटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। रूल आपके सामने है, चेंज करें इसे। इस रूल के अनुसार आप भी बदल सकते हैं। थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए तो आंसर क्या होना चाहिए? ओके, लुक हियर। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है तो हम यहां रख लेंगे राम, वर्ब को सेलेक्ट करेंगे, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दीजिए। तो कंपैरेटिव में यह बेटर होता है, अब दैन लिखेंगे। इसके बाद हो गया मोस्ट,
आदर। उसके बाद नाउन को सेलेक्ट करिए, तो यहां हो गया बॉयज, उसके बाद ऑफ माई स्कूल। आंसर इज हियर, राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई स्कूल। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए, यहां तक हमने इन चीजों को सॉल्व किया। अब आइए, क्वेश्चन आपका यह है, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई स्कूल इनटू कंपैरेटिव, तो आंसर हो गया राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई स्कूल। अब मानिए क्वेश्चन यह हो या यह हो, क्वेश्चन में हम इसको भी समझ सकते हैं और अब इसको भी समझ सकते हैं। किसके लिए? इनटू पॉजिटिव डिग्री। अब आप इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलिए, यानी कम फ्रॉम हियर और हियर। आप यहां से भी आंसर ले सकते हैं और यहां से भी आंसर ले सकते हैं, यानी क्वेश्चन इसे समझ लें या उसे समझ लें। रूल फॉलो करते हैं। इस परिस्थिति में आप सबसे पहले वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नाउन लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, आफ्टर दैट वर्ब लिखेंगे, फिर एज या सो को सेलेक्ट करेंगे और तब एडजेक्टिव हो या एडवर्ब इसके फॉर्म को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, फिर एज लिखेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं? कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, एडजेक्टिव या एडवर्ब के फॉर्म को चेंज करना हो तो इसके लिए आप फॉर्मेशन ऑफ डिग्री को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए तो हम लोगों ने हिंदी वाक्य नहीं लिख पाए। अच्छा ठीक है, यहां पे आप समझ लीजिए, इसका हिंदी बताते हैं। राम मेरे विद्यालय के अधिकांश लड़कों से अच्छा है, यानी राम मेरे विद्यालय के सबसे अच्छे लड़कों में एक है। इन द सेम वे अब यहां आंसर लीजिए, वेरी फ्यू। सबसे पहले हमने लिखा वेरी फ्यू। कब? यहां ध्यान दीजिएगा, अगर यहां वन ऑफ हो तो यहां वेरी फ्यू हो जाएगा, या यहां मोस्ट अदर हो तब भी यहां वेरी फ्यू हो जाएगा। अगर यहां वन ऑफ ना हो बाकी सब हो तो यहां नो अदर हो जाएगा। अगर यहां एनी अदर हो तब यहां नो अदर हो जाएगा। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल आर। दूसरा बात पे ध्यान देंगे, यहां वर्ब के लिए इज है, यहां भी वर्ब ज्यों का त्यों है, लेकिन यहां हमने इज के बदले आर का प्रयोग किया क्योंकि इस बार सब्जेक्ट जो है ना प्लुरल फॉर्म में गया, यानी हम बॉयज को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये प्लुरल हुआ। यहाँ राम सब्जेक्ट है इसलिए इज का प्रयोग किए, यहाँ राम सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग किए, यहाँ प्लुरल नाउन का प्रयोग है तब वर्ब के रूप में आर हो जाता है। इसके बाद एज, गुड एज और लास्ट में आपका सब्जेक्ट होगा, यानी वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल आर एज गुड एज राम। एनी प्रॉब्लम? बात समझ में आ गया? अब हम तीनों पैटर्न को आसानी से समझ सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन यह हो और बोलता है इनटू कंपैरेटिव, तो आंसर यह हो जाएगा राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माय स्कूल, और कहता है इनटू सुपरलेटिव, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माय स्कूल। मान लीजिए क्वेश्चन यह है राम इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माय स्कूल, कहता है इनटू सुपरलेटिव, तो आंसर हो गया राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माय स्कूल, और बोलता है इनटू पॉजिटिव, तो आंसर हो गया वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माय स्कूल आर एज गुड एज राम। यहां देखिएगा, इन हिंदी मेरे विद्यालय के बहुत ही कम लड़के उतने अच्छे हैं जितना राम। मतलब राम मेरे विद्यालय के सबसे अच्छे लड़कों में एक है। इट इज द सेकेंड पैटर्न ऑफ
सुपरलेटिव इंटू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव इंटू सुपरलेटिव, ओवरऑल, यानी किसी भी डिग्री से किसी भी डिग्री में जाने का। हमने ये सेकंड टर्म को देखा, रूल नंबर 3 के सेकंड पॉइंट को। बात यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो इस नोट कर लें, और इसके आगे अब इसके थर्ड पैटर्न को जाने। अगर ये क्वेश्चन नेगेटिव में हो तो आंसर हम कैसे देंगे। इसके बाद क्वेश्चन भी बहुत तरह से यहाँ एराइजेस होते हैं। हम इसी क्लासेस में किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आपको डिटेल्स में बताते हैं। बस आप क्लास के साथ बने रहिए। आप किसी भी सेक्शन के स्टूडेंट हैं, कहने का मतलब आप 10+2 बिहार बोर्ड या सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, या आप किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेनली अगर आप सीटेट, टीईटी या बिहार सरकार द्वारा स्टेट, इन सभी के लिए अगर तैयारियां कर रहे हैं, तो आपकी जो इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन होंगे उसे आप बड़ी आसानी से इस क्लास के माध्यम से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, राइट। हमने रूल नंबर 3 का पॉइंट 1 और 2 को देखा। लमसम 6 प्रकार के क्वेश्चन और आंसर के पैटर्न को आप देखे। रूल 3 का थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहाँ उसी क्वेश्चन को यहाँ रखिए। राम इज नॉट द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। इस बार क्वेश्चन आपका नेगेटिव हो गया। इसके पहले आप देखें रूल नंबर 1 यानी 3 का 1 पॉइंट देखिएगा। आप जो भी क्लासेस देख रहे हैं यहाँ पे, आप अपने कलम का इस्तेमाल कीजिए और कॉपी पे इसका नोट बनाते चलिए, ताकि कभी आपको बोला जाए कि इस पॉइंट को देखिए तो आप आसानी से वहां से देख सकें और बात को समझ सकें। प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आएंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। विशेष जो भी प्रॉब्लम होगा आपका एक एक करके सॉल्व कर दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, राम इज नॉट द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, मतलब हो गया राम मेरे विद्यालय के सबसे अच्छा लड़का नहीं है। अब आइए इनटू कंपैरेटिव, आप इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए। तो जो सब्जेक्ट है उसे रखेंगे, जो वर्ब है उसे रखेंगे, नॉट का प्रयोग कर लेंगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे, देन लिखेंगे और देन के बाद सम अदर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नाउन लिखेंगे और नाउन के बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, एडजेक्टिव कौन है, नाउन कौन है, अदर वर्ड्स कौन है, इस तो वेरियस क्वेश्चन में आपको बस समझ में आ गया होगा। इतना तो समझ गए होंगे। अब इसके अनुसार हम पुनः आंसर देते हैं और आंसर इज हियर, राम इज नॉट द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल इनटू कंपैरेटिव, राम इज नॉट बेटर than some other boys of my school। राम मेरे विद्यालय का सबसे अच्छा लड़का नहीं है। अब इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। राम मेरे विद्यालय के कुछ अन्य लड़कों से
अच्छा नहीं है, मतलब सबसे अच्छा नहीं है। बस समझ में आ गया। आप पॉजिटिव से आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में आ गए। अब आप आएंगे सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में आएंगे या कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में आएंगे। यहां अगर इंस्ट्रक्शन होता है इनटू पॉजिटिव, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव से ही पॉजिटिव में आएंगे। तो इस पैटर्न में आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आ सकते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आ सकते हैं। अगर सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव फॉर्म में हो, आपके क्वेश्चन में अगर नॉट का प्रयोग हो, तो पॉजिटिव डिग्री को देखेंगे सम, इसके बाद नाउन, इसके बाद अदर वर्ड्स, इसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद एट लीस्ट का प्रयोग करेंगे। इंस्टेड ऑफ नॉट, अगेंस्ट नॉट या फॉर नॉट। जैसे यहां से आप नेगेटिव पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पे नॉट का प्रयोग है, लेकिन जब पॉजिटिव डिग्री में आएंगे तो नॉट के बदले एट लीस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एज या सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब को पॉजिटिव डिग्री में बदल कर रखेंगे। इसके बाद फिर अंत में एज लिखेंगे और तब सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इट इज द पैटर्न। आंसर इज हियर। सम boys of my school are at least as good as राम। आने का मतलब हो गया, जैसे हिंदी मीनिंग से समझ लीजिएगा, मेरे विद्यालय के कुछ लड़के कम से कम उतने अच्छे हैं जितना राम। यानी राम मेरे विद्यालय का सबसे अच्छा लड़का नहीं है। डन। ध्यान से समझिएगा। कुछ ज्यादा रूल्स हो गया या कुछ ज्यादा सेंटेंस हो गए, कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। हम तो एक एक पैटर्न को, रूल को अलग अलग भांति से समझे हैं। बस आप देखिए कि किस पैटर्न को किसके अनुसार कैसे चेंज किया गया। माइनर एक वर्ड को ही चेंज किया गया है, बाकी तो सब टर्म आपका ज्यों का त्यों है। जैसे यहाँ नॉट न हो तो आप यहाँ पे एनी अदर का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे नो अदर का प्रयोग करेंगे और एटलीस्ट को छोड़ देंगे। दूसरा, अगर यहाँ वन ऑफ हो तो यहाँ मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे और यहाँ वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे, एटलीस्ट को छोड़ देंगे। लेकिन अगर यहाँ नॉट हो तब यहाँ सम अदर का प्रयोग करेंगे, इसे सम से शुरू करेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पे एटलीस्ट का प्रयोग करेंगे। तो मात्र एक वर्ड के लिए एक एक वर्ड को हम चेंज कर रहे हैं हर डिग्री के अंतर्गत। बाकी टोटल सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, वर्ब, एडजेक्टिव अपने उसी सिस्टम के अनुसार काम कर रहा है जो फर्स्ट रूल में हमने देखा। हालांकि इन चीजों को वर्ड वाइड एक चार्ट से हम लोग समझ लेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगा। ओके, राइट डाउन। ओके, तीनों पैटर्न को आपने समझा है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव का। उसको एक चार्ट में देख लीजिए। इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे नोट करिएगा।
interchange of degree at a gallons। अब 3 डिग्री को देख लिए, सुपरलैटिव डिग्री, नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री, नेक्स्ट पॉजिटिव डिग्री। बनावट को देखेंगे, जब यहां पे एडजेक्टिव या द प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब इन सुपरलैटिव फॉर्म हो तो कंपैरेटिव डिग्री में आप एनी अदर का प्रयोग करेंगे और पॉजिटिव डिग्री को नो अदर से शुरू करेंगे। जब सुपरलैटिव डिग्री अपने सिंपल फॉर्म में रहता है, मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री में वन ऑफ का सुपरलैटिव डिग्री में वन ऑफ का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव डिग्री का पैटर्न वही रहता है, बस एनी अदर के बदले मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे और इसको वेरी फ्यू से शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए यह नेगेटिव होता है, नॉट प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब इन सुपरलैटिव फॉर्म हो या वन ऑफ, इसके साथ ये लागू रहेगा। या नॉट हो, वही ऊपर वाला पैटर्न, नॉट एट द एडजेक्टिव एडवर्ब को अगर सुपरलैटिव फॉर्म में रखा हो तब यहां देखेंगे सम अदर का प्रयोग करेंगे। बाकी पैटर्न जो कहते हैं रहेगा, सिर्फ एनी अदर के बदले सम अदर का प्रयोग हो जाएगा और इसको सम से शुरू करेंगे और वर्ब के बाद यहां याद रखिएगा वर्ब प्लस एट लीस्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये 3 पैटर्न में आप टोटल रूल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कब कहां किस तरह से क्वेश्चन हो, अब क्वेश्चन इधर से हो, इधर से हो, इधर से हो, क्वेश्चन में कुछ भी होता हो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहां से है, उधर जाना है, अगर यहाँ एनी अदर का प्रयोग है तो यहाँ एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ वन ऑफ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ नो अदर का प्रयोग हो जाएगा। अगर वन ऑफ है या मोस्ट अदर है या वेरी फ्यू है, क्वेश्चन में किसी भी टर्म को एज ए क्वेश्चन समझेंगे, उसके अनुसार आंसर देंगे। तो 3 तरह से रूल आप 3 तरह से क्वेश्चन आपसे राइज होते हैं और इन तीनों को 3 तरीके से आप आंसर में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया। आप 2-4 क्वेश्चन को हम लोग समझ लें फर्स्ट कमिटमेंट के अनुसार। ये 2-4 आपको क्वेश्चन बताते हैं जो कंपैरेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, किस पैटर्न में किस रूल का प्रयोग करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। वीडियो को पॉज करिए, आगे देखते चलिए। ओके, लुकिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सम क्वेश्चंस, पहले फर्स्ट रूल के अनुसार आइएगा। यहाँ एक सेंटेंस है, राम इज एज फैट एज श्याम। यह पॉजिटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है ये? पॉजिटिव डिग्री हो गया। यहां समझिए, आपका क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री में है, इसको बोलता है आप कंपैरेटिव डिग्री में बदल दीजिए। तो जब कोई इसमें देखिए न नो अदर का प्रयोग है, न वेरी फ्यू का प्रयोग है, न सम अदर का प्रयोग है, कहां बदलना है? कंपैरेटिव डिग्री में। तो आंसर होता है श्याम इज नॉट फैटर देन राम। अब देखिए, इसे मान लीजिए ही इज more intelligent than you।
इस बार क्वेश्चन आपका कंपैरेटिव डिग्री में है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, और बोलता है आप इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलिए। तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, इस बार कंपैरेटिव में केयर कीजिएगा, इसमें एनी अदर का प्रयोग नहीं है, बिल्कुल सम अदर का भी प्रयोग नहीं है, बिल्कुल मोस्ट अदर का भी प्रयोग नहीं है। डन। और बदलना कहाँ है इसको? पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में अब इस वर्ड को पहले ला लीजिएगा, यानी जब क्वेश्चन में यानी कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर मोस्ट अदर सम अदर ना हो तो पॉजिटिव डिग्री को डायरेक्ट अदर वर्ड से शुरू करते हैं, नो अदर नहीं लिखेंगे, वेरी फ्यू और सम अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। आंसर यहां हो गया यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही। योर आंसर। इस कंडीशन में देखेंगे, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव है, अगर क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो आंसर नेगेटिव है, क्वेश्चन अगर नेगेटिव होता तो आंसर अफर्मेटिव हो जाता, दोनों में। अब यहां पैटर्न को देखेंगे, इसी क्वेश्चन को रख लेते हैं ऐसे, नो अदर बॉय ऑफ my family is as fat as Ram. No other boy of my family is as fat as Ram. पुनः क्वेश्चन आपका पॉजिटिव डिग्री में है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का तुलना कर लीजिए। राम इज एज फैट एज श्याम, यहाँ दो व्यक्तियों के गुण का तुलना हुआ है। यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ अब दो में हम तुलना नहीं कर रहे हैं, होल ग्रुप से ही तुलना किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं से यह सुपरलैटिव सेंस को ले चुका है, यह कंप्लीट कंपैरेटिव है, क्योंकि दो में तुलनाएं हुआ। नो अदर बॉय ऑफ माय फैमिली, मेरे परिवार का कोई भी लड़का उतना मोटा नहीं है जितना राम, मतलब राम मेरे विद्यालय का सबसे मोटा लड़का है, कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन पैटर्न जो है ना पॉजिटिव डिग्री में लिखा गया है। अब कहता है इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल दीजिए। तब पुनः आप पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव यहाँ आए हैं, इस रूल को फॉलो किए हैं। इस बार पॉजिटिव से पुनः कंपैरेटिव जा रहे हैं, लेकिन पैटर्न चेंज है। तो आंसर देखिए, सबसे पहले अदर वर्ड्स को सब्जेक्ट बना लीजिए। राम इज, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर लीजिए, फैटर देन। क्योंकि यहाँ नो अदर का प्रयोग है तो यहाँ अब एनी अदर का प्रयोग करेंगे। एनी अदर बॉय ऑफ माई फैमिली। कब पॉजिटिव का कंपैरेटिव फॉर्म ऐसा होगा और कब पॉजिटिव का पॉजिटिव का कंपैरेटिव फॉर्म ऐसा होगा और कब पॉजिटिव का कंपैरेटिव फॉर्म ऐसा होगा। क्लियर हो गया। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन रख लेते हैं। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन माई विलेज। ध्यान देंगे, आप कंपैरेटिव डिग्री में है और कहता है इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलिए। इस बार इस कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में आना है आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री है या पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। लेकिन इस कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर, एनी अदर, मोस्ट अदर, सम अदर का प्रयोग नहीं है, लेकिन यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर का प्रयोग है। अब बदलना कहाँ है? पॉजिटिव डिग्री में। तो जैसे इस कंपैरेटिव को आप पॉजिटिव बदले हैं तो अदर वर्ड्स को पहले लाए हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, इस एनी अदर के बदले नो अदर का प्रयोग सबसे पहले करना होगा।
और तब इस नाउन को यहां रखेंगे गर्ल। अब अदर वर्ड्स को यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, इन माई विलेज। एडजेक्टिव के पास आते हैं, मोर ब्यूटीफुल, क्या बनाना, किस डिग्री में बदलना है उसको, पॉजिटिव में। तो पहले एज का प्रयोग कर लीजिए, उसके बाद मोर को हटा दीजिए, ब्यूटीफुल, एज, और लास्ट में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सीता इत्यादि। तो ये दो संबंध आपको इसलिए सिर्फ कंपेरेटिव पॉजिटिव में हम बताए हैं, क्योंकि कंपेरेटिव पॉजिटिव के लिए दो पैटर्न मुख्य रूप से हो गया। एक पैटर्न यह हुआ जो आज के रूल में आप रूल नंबर 3 में पढ़े हैं, और ये दोनों पैटर्न जो है इंटरचेंज ऑफ डिग्री का पहला डे यानी पार्ट 1 वीडियो जस्ट इस वीडियो के नीचे होगा। आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो का, जो इसके पहले वाला वीडियो हमको देखना है, जहां 1 और 2 नंबर रूल को बड़े विस्तार से हम लोग पढ़ चुके हैं। बस उसके अनुसार आप उसको समझेंगे। बाकी अगर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव पॉजिटिव आना हो तो इसके पहले जितना रूल्स आपने देखा उसके अनुसार आप उसे मैनेज करेंगे। अब आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का या किसी भी राइटर का कोई भी ग्रामर का बुक हो, वहां से आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन सेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, वहां से इंटरचेंज ऑफ डिग्री में आप जाएंगे। हो सके तो उस बुक का आप सेल्फ स्टडी भी कर लें, अदरवाइज यहाँ से जो आप समझे हैं उसको एक बार रिवाइज कर लें, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चंस होंगे उसे बनाएं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपका एक एक प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व होगा, 100% परिणाम आपके हाथ में रहेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अब तक साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये क्लासेस वीडियो समझ में आता हो, पसंद आता हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। ओके, राइट डाउन।